श्री गणेशाय नमः। आश्विन शुक्ला पाशांकुशा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाशांकुशा है। यदि इसके व्रत में श्रद्धा भक्ति सहित भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस लोक में सुंदर स्त्री, पुत्र और धन, सर्व सांसारिक सुख सभी मिलते हैं। अंत में वो भी स्वर्ग को जाता है और उसके मातृपक्ष के 10 पुरुष तथा स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु जी का स्वरूप होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस एकादशी में एक दिन पहले भगवान राम ने रावण का वध किया था। चाहे रावण का स्वभाव तथा कर्म राक्षसों का सा था, परंतु वंश तो उसका ब्राह्मण का था। अतः ब्रह्म हत्या जैसे हिंसा के दोष को निवारण करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने पाशांकुशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक धारण किया था। लक्ष्मण, जानकी तथा भालू बंदरों ने भी इस व्रत का उपवास रखा था और पाप रहित हो गए। इसके व्रत के महात्म्य की बात ये आती है कि राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ हजारों करों, परंतु एक पाशांकुश एकादशी तुल्य नहीं है। यानी कि एक पाशांकुशा एकादशी के व्रत का प्रभाव इतना है कि उसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी व्यक्तियों को अपने जीवन में जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप हो जाते हैं उसके निवारण के लिए इस कलयुग में उसे पाशांकुशा एकादशी का व्रत उपवास अवश्य करना चाहिए। इसके व्रत के प्रभाव से हमारे जीवन के सभी दुखों का नाश होता है और जाने अनजाने में किए हुए सभी पाप भगवान विष्णु की कृपा से दूर होते हैं और अंत में हमारी शरीर भी भगवान विष्णु के परम धाम को जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करें और भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को भगवान विष्णु का स्वरूप मान करके उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और ऋतु के अनुसार जो भी फल फूल आदि हो उसे भक्ति भाव से समर्पित करते हुए धूप दीप तुलसी से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। व्रत की कथा सुने, आरती करें और जाने अनजाने में पूजा में की हुई गलती के लिए क्षमा याचना करें। पूरा दिन उपवास करें और रात्रि को हो सके तो जागरण करें। अपने घर में दीपदान करें और दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का फिर से पूजन करें। उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मण देवता के निमित्त अन्न का दान करें। उसके बाद जाकर के खुद पारण करें। ऐसा करने से ही हमें एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसे में दोस्तों, ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी में एक मानी जाती है। हमें अपने जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति के लिए और सभी दुखों के निवारण के लिए इस एकादशी का व्रत अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। हमारे द्वारा सुनाई गई कथा आप सभी को कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।